राना सनाउल्लाह आज पूरे पाकिस्तान का हीरो है। राले राले राना राले। वो राना सनाउल्लाह जो कल तक पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो थे, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हें सेनेट का टिकट तक नहीं दिया। और वो राना सनाउल्लाह जिसे कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हकीम कहा करती थी, शायद अब खुद उन्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ बात नहीं कर रहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में भी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के एक पहले और सबसे अहम दौरे पर भी उनके साथ नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सऊदी अरेबिया का बड़ा दरीना रिश्ता है और जिला वतनी के दौरान भी वो सऊदी अरेबिया में ही रहे, लेकिन इस सब के बावजूद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के साथ दौरे पर ना जाना एक मायने खेज बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस इमाम के पीछे अपनी कज़ा हुई नमाजें पढ़ रही है, आखिर वो इमाम कब तक इनको काबिल कबूल है और कब वो इन सबको मस्जिद से बाहर निकाल देगा? ये तमाम चीजें जानने से पहले मैं हूं आपका होस्ट हमजा ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टेट टॉक्स। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के व्यूअर्स हैं तो हमारे इस पेजेस को फॉलो करें। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में अजीब हैजान की सूरत हाल है। जजेस खत लिख रहे हैं, जजेस को खत लिखे जा रहे हैं। जस्टिस समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। पार्टीज इस दफा बजाय इसके कि एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हों, आपस में भी आपसी इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं और पार्टी अरकान आपस में एक दूसरे के गलोगीर हुए पड़े हैं। और ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान की जमहूरियत को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को और खास तौर पर पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की अलम बरदार हैं उनको खास तौर पर सोचना चाहिए। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। हम मैं अभी तक खामोश हूं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। अगर हम जमहूरी रवैयों की बात करें तो पाकिस्तान में सेनेट में इस दफा अजीब सी सूरत हाल देखी गई। हाउस ट्रेडिंग की इस्लाह तो हमने काफी अरसा पहले देखी थी, लेकिन इस बार आजाद अरकान फ्रॉम नोवेयर आए और आकर सेनेट के रुकन बन गए। कब, कैसे और क्यों, किसी को खबर नहीं। कौन बाशऊर इंसान ये चीज इमेजिन भी कर सकता है कि राना सनाउल्लाह, साद रफीक और जावेद लतीफ के बगैर हुकूमत चल सकती है? जी हां, राना सनाउल्लाह जो पिछली दफा वजीर दाखिला थे, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बने। उनका ये बयान मायने खेज था, यानी कि मोहसिन नकवी ही असल में गवर्नमेंट हैंडल कर रहे हैं और मोहसिन नकवी को कोई और हैंडल कर रहा है। यानी कि ये तमाम गेम जो है, मुस्लिम लीग नवाज इक्तदार में तो है लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के पास इख्तियारात नहीं है और ये एक माजूर किस्म की हुकूमत बनी है। जावेद लतीफ भी काफी दफा इस बात पर बात कर चुके हैं और वो भी खुलकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमें जो मैंडेट दिया गया, हमें उस पर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन इस सब पर सबसे आगे रहे ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक ने सबसे पहले तो अपने हलके से इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया कि वो अपने हलके से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब नवाज शरीफ ने जाकर उन्हें खुद कहा कि आप अपने हलके से इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्होंने हामी तो भर ली, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि आप एक दफा सोच विचार कर लें क्योंकि मामलात बहुत संगीन है, हमें गवर्नमेंट तो मिलेगी लेकिन शायद इख्तियारात नहीं मिलेंगे। यही वजह बताई जाती है कि नवाज शरीफ ने खुद भी हुकूमत नहीं ली, क्योंकि ये एक मफलूज हुकूमत है।
لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ مفلوج حکومت ہے تو اس کے ساتھ جڑے رہنے کا کیا منطق ہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف جو اس حکومت کی اصل مینڈیٹ رکھتی ہے، جو میجورٹی جماعت ہے، اگر ہم ان سیٹس پہ بھی بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی سب سے زیادہ سیٹ لینے والی پارٹی ہے۔ اگر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت مفلوج ہے تو جمہوریت اور پاکستان کے وسیع تر مفادات میں آپ اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے آپ آگے آئیں اور آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور آپ کہیں کہ ہم اپنی جتنی بھی سیٹس تحریک انصاف جیتی ہے ہم انہیں مبارک حکومت اور وہی حکومت چلائیں۔ ایک زمانے میں خواجہ سعد رفیق کہا کرتے تھے کہ یہ وزارتیں لے لے کر پھرا کریں گے لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے یہ تو نہیں بتایا کہ کون وزارتیں لے لے کر پھرے گا، لیکن یہ ضرور بتا گئے کہ نظام مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے اور اب اس نظام میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں قانون ہی جو ایسا ادارہ ہے جس پر عمل درآمد کر کے پاکستان ایک دفعہ پھر سے ایک بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ میری تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اٹھیں، ایک میثاق جمہوریت سائن کریں۔ اس میثاق جمہوریت میں اگر تو 10 سال بھی الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عوام کا مسئلہ جمہوریت، آمریت، سامراجیت نہیں ہے۔ عوام کا مسئلہ صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ عوام کے مسائل پر بات کی جائے اور پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اور جس امام کے پیچھے وہ آج کل نماز پڑھ رہے ہیں اس امام سے توبہ کریں اور آئیں حقیقی امام کے پیچھے چلتے ہیں اور پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے ابتدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہوگی۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔